नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो आपका सेकंड पेपर है निबंध एवं नाटक, ठीक है, उसमें आपका जो निबंध है महाकवि की तर्जनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके सारांश के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बार हम उसका सारांश जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके जो प्रश्न हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस जो निबंध के लेखक हैं वे कुबेरनाथ राय जी हैं। उनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है उसमें है प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, कामधेनु, मराल, रामायण, महातीर्थम, निषाद बांसुरी आदि। ठीक है, आदि इनकी रचनाएं हैं। इनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछा गया है इससे कि महाकवि की तर्जनी निबंध की अंतर्वस्तु और उसके उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, तो हम लोग जो ये सारांश है या अंतर्वस्तु है, लगभग एक ही बात होती है। ठीक है, तो मैंने जो ये सारांश है लिखा है, ठीक है, इस सारांश में जो अंतर्वस्तु है वो निहित है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं आधा इसमें दूंगा और इसका जो उद्देश्य है या जो दूसरा प्रश्न है महाकवि की तर्जनी निबंध का प्रतिपाद्य लिखें। ठीक है, तो उद्देश्य और प्रतिपाद्य एक ही चीज होती है। तो चूंकि ये थोड़ा बड़ा आंसर होगा इसका, तो इसलिए वो दूसरे वीडियो में मैं इसके उद्देश्य और प्रतिपाद्य को उल्लेखित कर दूंगा। फिलहाल हम लोगों इस वीडियो में सारांश देखेंगे। तो यह जो महाकवि की तर्जनी निबंध है, ठीक है, तो इसमें जो यह जो है निबंध, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकारों में श्री कुबेरनाथ राय जी का नाम अग्रणी माना जाता है। वे ललित निबंध के मर्मज्ञ निबंधकार हैं। महाकवि की तर्जनी एक ललित निबंध है जिसमें साहित्य सौंदर्य का स्वरूप विशेष रूप से परिलक्षित होता है। अब निबंधकार श्री कुबेरनाथ राय जी का प्रस्तुत निबंध महाकवि की तर्जनी निबंध एक सांकेतिक निबंध है। ठीक है, यह एक सांकेतिक निबंध है। इसमें उन्होंने संकेतों का प्रयोग किया है आधुनिक जो परिस्थिति है उनको बताने के लिए। ठीक है, यह संपूर्ण निबंध जो श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है उसके बाल कांड से एक प्रसंग लिया गया है, जिसमें एक ब्राह्मण जिसमें एक जो निषाद होता है वो एक पक्षी को मार देता है, जिससे ब्राह्मण क्रोधित होकर उसको कुछ वचन कहता है। ठीक है, तो ये जो प्रसंग है इसके आधार पर जो कुबेरनाथ राय जी हैं उन्होंने यह निबंध लिखा है। ठीक है, इस निबंध में वे राजनीति जो इस समय का दौर था, ये 1979 में लिखा गया निबंध। ठीक है, तो उस समय राजनीति में काफी उथल पुथल का दौर था। ठीक है, काफी जो जनता थी उस पे राजनीति के जो नेता लोग थे वो अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। ठीक है, जिसको देखकर उन्होंने एक निबंध लिखा है। ठीक है, जो कि श्री वाल्मीकि रामायण में जो बालकांड में एक प्रसंग आता है उस पर आधारित है और यह एक सांकेतिक निबंध है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आगे। निबंधकार श्री कुबेरनाथ राय जी का प्रस्तुत निबंध महाकवि की तर्जनी निबंध एक सांकेतिक निबंध है। लेखक ने निबंध का प्रारंभ काल बोधक रूप में प्रारंभ किया है। वे लिखते हैं, तब ब्रह्मा का दिन चल रहा था। ठीक है, तो जो मैंने ये निबंध है आपका, ठीक है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अंश उठा के मैंने इसमें रख दिए हैं, जिससे आप लोग ये सारांश यदि पढ़ लेंगे तो यदि आपके में जो व्याख्या का प्रश्न आता है गद्यांश में, ठीक है, उससे भी आप व्याख्या पहचान सकेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, पढ़िएगा। महाकवि की तर्जनी निबंध एक सांकेतिक निबंध है। लेखक ने निबंध का प्रारंभ काल बोधक रूप में प्रारंभ किया है। वे लिखते हैं, तब ब्रह्मा का दिन चल रहा था और जीवों की रात्रि थी। सदाचारी मनुष्य से लेकर पक्षधारी सेन सुपुर्द सभी सो रहे हैं। ऐसे में दो अनादि आत्माएं परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, मानो चारों वेदों की रचना करने वाले महाकवि ब्रह्मा जी वाणी से कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं वो वाणी से कहते हैं कि मेरी इच्छा नए ढंग से गान रचने की हो रही है। तो जो वाणी है सरस्वती जी, सरस्वती जी वाणी का प्रतीक है। ठीक है, तो सरस्वती जी ब्रह्मा से कहती हैं, हटो, तंग मत करो, सोने दो। इंद्र, आदित्य, सोम का नाम लेते लेते मैं उब गई हूँ। तो जो इंद्र, आदित्य और सोम है, ठीक है, इनकी रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो जो व्यक्ति जो जितनी भी जनता है या जितने भी लोग हैं, वे लोग प्रायः इन लोगों का नाम लेते रहते हैं। तो चूंकि नाम लेते हैं तो वाणी के माध्यम से ही लेते हैं, तो सरस्वती जी इसीलिए यहाँ पे जो इन लोगों का नाम रखते रखते मैं ऊब गई हूँ, ये सरस्वती जी का कहने का आशय यहाँ पे यह है।
ठीक है, कि लोग इन सभी का नाम लेते रहते हैं। ठीक, तो जो आपने ये रचना की है, ठीक, इसी को मैं रटते-रटते परेशान हो गई हूँ, तो अब तंग मत करो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे तो मात्र भाव दे सकते हैं, किंतु उसे वाणी तो वे ही मात्र प्रदान कर सकती हैं। ये सभी जो जिनकी रचना की, वे मात्र भाव दे सकते हैं, ठीक है। यदि वाणी प्रदान करना है तो वो सरस्वती जी ही प्रदान कर सकती हैं। वाणी कहती है कि वह नहीं गाती यजमानों की तारीफ के गीत, देखते नहीं हो ये तुम्हारे जटाजूट धारी बेटे गीत पी पीकर मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मणों पे सीधा आक्षेप किया है कुबेरनाथ राय जी ने। तो ये हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं एक ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान रचना चाहता हूँ जिसमें मानव चरित्र के दुख, करुणा, क्षमा, वीरता, सत्साहस आदि का वर्णन हो। यह एक ऐसा छंद होगा जिसे लोग युग युगांतर तक याद रखेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी वाणी से कहते हैं कि कल तमसा नदी के तट पर दो माया क्रोच उतरेंगे। क्रोच पक्षी होता है, ठीक है। तो चलोगी कल इस अभिराम दृश्य को देखने? ब्रह्मा जी सरस्वती जी से कहते हैं। वह प्रेम राम निराला होगा। इस पर वाणी कहती है, मैं नहीं जाती तमसा तट पर। दूसरे दिन तमसा तट पर दो क्रौच पक्षी बैठे हैं। वे परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि शायद ये पक्षी नहीं है, कोई देवता युग्म है जो पक्षी रूप धरकर मर्त कीड़ा हेतु उतरा है। इस दृश्य को एक ब्राह्मण दूर बैठकर ध्यानमग्न होकर देख रहा है। ठीक है, जो तो ब्राह्मण दूर बैठ के देख रहा है। ठीक है, वह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है कि पक्षी के प्रणय लीला उसके मन को विचलित कर रहा है। ठीक है, तो वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोहित जोड़ा ही दिख जाता है। वह मंत्र के जाप के मध्य अटक जाता है। नदी के तट पर एक तगर गाछ है। अचानक उसकी शाखा पर एक फूल फूटता है। चारों ओर सुगंध फैल जाती है। यह वाणी ही थी। ब्रह्मा पूछते हैं कि जो यहाँ पे ये प्रतीक का प्रयोग किया गया है कि नदी के तट पर एक तगर गाछ है और अचानक उसकी शाखा पर एक फूल फूटता है, चारों ओर सुगंध फैल जाती है। तो ये जो था, ये वाणी थी। ब्रह्मा पूछते हैं कि तुम तो क्रौच मिथुन को देखने वाली नहीं थी, किंतु मुझसे पहले ही आकर इस तगर की नन्ही डाल पर खिल गई। इस पर वाणी बोली, क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई नया छंद हूँ जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्त मानवों का काव्य रखोगे। तभी एक भयंकर काला क्रूर माथे पर मोर पंख रखे कटी में शंख कौड़ियों की माला पहने आया। ठीक है, वाणी बोली, वाणी ब्रह्मा से बोली, तुम इस व्याघ्र में शीघ्र प्रवेश कर जाओ। ये जो यहाँ पे व्याघ्र है, ठीक है, ये राज सत्ता का प्रतीक है। जो ये राजनीतिक सत्ता है उसका प्रतीक है। और मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश कर जाती हूँ। वाणी ब्रह्मा से आगे कहती है, तुम निर्ममता बनकर व्याघ्र उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ। ठीक है, तुम निर्ममता बनकर व्याघ्र के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ और जिससे वह काम मोहित कांचों जो क्रोच है, क्रोच पक्षी हैं, उनके जोड़े में से एक को विद्ध कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। और तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि और तब मैं ब्राह्मण, तो सरस्वती जी कहती हैं कि तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विमिश्रित एक श्लोक उच्चारित कर दूंगी। भविष्य की कविता का नया छंद, यही भविष्य की कविता का नया छंद होगा। ठीक है, तो फिर सरस्वती जी कहती हैं कि मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। ब्रह्मा वाणी से पूछते हैं, यह ब्राह्मण कौन है? तो जो ब्राह्मण जो है यहाँ पे काव्य के प्रतीक है, जो काव्य वो बोलते हैं उसका प्रतीक है। वाणी बोलती है, यह तुम्हारा ही भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि ही अब साप भ्रष्ट ब्रह्मा होगा और उसमें मैं स्थित होंगी शब्द बनकर और तुम रहोगे अर्थ बनकर। यहाँ पे जो सरस्वती जी हैं वे शब्द का प्रतीक है और जो ब्राह्मण है यहाँ पे अर्थ का प्रतीक है। तत्पश्चात शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को साफ दे डाला। अनेक दुख का अंबार हुआ। चर अचर जीव निर्जीव सभी दुखी हुए, परंतु छंद निकला केवल कंठ से। यद्यपि निषाद ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, किंतु ब्राह्मण ने उसे क्षमा नहीं किया। अंत में निषाद ने कहा, ठीक है, तो ये जो है वो जो जब व्याध होता है वो पक्षी को मार देता है, तो जो ब्राह्मण होते हैं उनके गले में वाणी प्रवेश करके एक छंद लिख देती है, एक छंद बोल देती है। ठीक है, फिर अंत में जो छंद होता है वह होता है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम रमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद देखम अवधि काम मोहितम। ठीक है, तो यह जो छंद है यह ब्राह्मण के मुख से सरस्वती जी कहलवाती हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुमने जो एक क्रौच पक्षियों का जोड़ा है
जिसमें से काम भावना से ये ग्रस्त है उसमें से एक का वध कर दिया है। ठीक है, तो ये श्लोक है, इसका अर्थ हो जाएगा। तो अंत में निषाद ने कहा है कि वह इतिहास है, ब्रह्मा ने उसे मात्र मारने का काम दिया है। ठीक है, तो वह अपने बचाव के पक्ष में निषाद कहता है कि वह तो इतिहास है, ब्रह्मा ने उसे मात्र मारने का काम दिया है। तब ब्राह्मण के कंठ में बैठी वाणी बोली, यदि तुम इतिहास हो तो वह काव्य है, यदि वे दोनों सतीर्थ हैं, किंतु जब तुम शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति में कहकर चलाने लगते हो तो मेरी तर्जनी उठे बिना नहीं रहती। तो यहाँ पे ये है कि जो निषाद होता है कि जो कि राज सत्ता का प्रतीक है, ये अपने बचाव के लिए कहता है कि या तो कार्य, मैं तो इतिहास हूँ, या कार्य जो है वो मुझे ब्रह्मा जी ने सौंपा है। ठीक है, तो ये इतिहास का सहारा लेते हैं जब ये राज सत्ताई लोग। ठीक है, तब फिर एक काव्य के रूप में, ठीक है, अवतरित होता है। एक काव्य के रूप में इसको प्रतिघात करने के लिए कोई ना कोई अवतरित होता है। ठीक है, तो वही वाणी बोलती है कि यदि तुम इतिहास हो तो मैं काव्य हूँ। यद्यपि ये दोनों सतीर्थ हैं, किंतु जब तुम शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति में कहकर चलाने लगते हो तो मेरी तर्जनी उठे बिना नहीं रहती। ठीक है, जब तुम ये सभ्यता संस्कृति इतिहास कहते हो, ठीक है, इसके आड़े में जब तुम गलत कार्य करते हो, ठीक है, तो इससे मेरी जो तर्जनी है, मेरी उंगली है, वो उठे बिना नहीं रहती। मेरा कंठ एक क्रुद्ध श्लोक बोलने को विकल हो जाता है। ब्राह्मण ने आगे कहा, ये क्षुद्र चिड़िया जिसने तुम्हें मार डाला है अवतरित हो रही है पुनः सरस्वती का नया वाहन बनकर, किंतु पहले से अधिक सुंदर। वह बोला कि बंधु मैं लौट आया हूँ शब्द बनकर, भाव बनकर। ठीक है, तो यहीं पे ये निबंध विराम लेता है। तो इसका सारांश ये हो जाएगा। अब जो इसका उद्देश्य है मैंने थोड़ा संक्षिप्त में उद्देश्य को भी बता दिया है। तो अब जो इसका उद्देश्य पे मैं अगला वीडियो लाऊंगा वो विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपका खत्म होता है। धन्यवाद।